नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक बागेश्वर भक्त, एक विधवा औरत और उसके 2 बच्चों की वाकया सुनाएंगे। यह कहानी बहुत ही दुख भरी कहानी है, लेकिन यह कहानी हमारे जीवन में कुछ न कुछ सीख दे करके जरूर जाएगी। लेकिन आज की जो मैं कहानी सुनाऊंगा, इसको सुनने से आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव हो सकते हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप भगवान को मानने वाले में से हैं, अगर आप भगवान को मानते हैं, तो आप इस कहानी को पूरा जरूर सुनेंगे। तो चलिए बिना देर के हम कहानी को शुरू ही करते हैं। एक बार की बात है, एक विधवा औरत रहती है जिसके 2 पुत्र रहते हैं। उसके पति के मरे कई साल हो जाते हैं और उस विधवा औरत के 2 पुत्र रहते हैं। लेकिन जो विधवा औरत थी वो भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। वह भगवान से इतना लगन था, इतना प्रेम था को नित्य दिन पूजा पाठ किया करती थी। उसके पति भले ही मर गए थे, लेकिन उसे विश्वास था कि उसके पति ने कुछ न कुछ गलत कर्म किया, इस वजह से इस दुनिया से चले गए। लेकिन वो भगवान पे उसे विश्वास हमेशा बना रहता था, भगवान का पूजा पाठ करती रहती थी। इसलिए उसके मन में विश्वास था कि भले ही मेरे पति नहीं है, लेकिन मैं भगवान का हमेशा पूजा पाठ करूंगी, भगवान की भक्ति भाव करूंगी, क्योंकि ये सृष्टि जो है उन्हीं के इशारे पे चलती है। जब भगवान का भक्त रहेगा, वो भगवान की भक्ति में लीन रहेगा, उसको सुख शांति बनी रहेगी, उसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कष्ट नहीं होती है। और वो जो विधवा औरत थी ना, वो अपने दोनों बच्चों को भी भगवान की भक्ति भाव करने के लिए प्रेरणा दिया करती थी। उन्हें हमेशा यही सिखाती थी कि अपने कार्य के साथ साथ, अपने कर्म के साथ साथ भगवान को भी याद करना चाहिए, भगवान का भी पूजा पाठ करना चाहिए, भगवान को कभी भूलना नहीं चाहिए। वो अपने दोनों बच्चों को भी यही कर्म सिखाया करती, यही प्रेरणा दिया करती थी। लेकिन जो छोटा बेटा था वो अपनी माँ को बहुत मानता था, साथ ही साथ वो भगवान को भी बहुत मानता था। माँ के लिए हर सुख दुख में साथ देता था। लेकिन जो बड़ा बेटा था वह ठीक इसके उल्टा था। वो माँ के सुख दुख में न तो साथ देता था, न तो भगवान की भक्ति भाव करना चाहता था। छोटा बेटा जो था, यदि माँ व्रत रहती थी तो वह कहीं न कहीं से फल फ्रूट ला करके अपनी माँ को जरूर देता था। पति के मरने की वजह से उस विधवा औरत की हैसियत ऐसी नहीं थी कि उसके घर में हमेशा पैसे भरे रहें, उसके घर में हमेशा खाने पीने के सामान भरे रहें। उस बेचारे की इतनी हैसियत नहीं थी। लेकिन जैसी भी थी, वह किसी तरह अपने बच्चों का पालन पोषण किया करती थी। धीरे धीरे उसके बच्चे बड़े हो गए। लेकिन जब उसके दोनों लड़के बड़े हो गए, तो जो बड़ा बेटा था उसे भगवान के नाम से बिल्कुल ही जलन थी। भगवान का नाम सुनना तक नहीं चाहता था। अगर कोई भगवान का नाम लेता तो उसे बहुत जलन होती थी। वह भक्ति भाव बिल्कुल ही नहीं मानता था, भक्ति भाव करना ही नहीं चाहता था, बल्कि वह धीरे धीरे बाहर के गलत लोगों के संगत में पड़ गया और तरह तरह के दारू, नशे, जुए आदि तरह तरह के गलत कार्य सीख लेता है, गलत आदतें पकड़ लेता है। लेकिन वहीं पर उस विधवा औरत का जो छोटा बेटा था, ठीक उसके उल्टा था। वो अपनी माँ का साथ देता था, अपनी माँ के सुख दुख में शामिल होता था, अपनी माँ के साथ आस्था भजन कीर्तन करता था, कथा भागवत के लिए अपनी माँ को ले जाया करता था। वह विधवा औरत भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, आपने मुझे 2 पुत्र दिया, एक तो मेरे लायक है, मेरे बातों को मानता है, मेरे साथ भगवान की भक्ति भाव करता है, लेकिन एक को रास्ता कब दिखाएंगे भगवान? वो मेरे से इतना जलन करता है, अब हे प्रभु आपसे भी बहुत वो जलन करता है, उससे रास्ता दिखाए भगवान। वह औरत भगवान से नित्य दिन यही प्रार्थना करती थी। अब समय के साथ साथ उसका बड़ा बेटा इतना बिगड़ गया कि घर के सामान को ले जा करके बेच के दारू पीता था, सट्टेबाजी करता था, जुए खेलता था। इस तरीके से उस विधवा औरत का घर जो है कंगाल होता गया। वह छोटा बेटा और विधवा माँ जो उस बड़े भाई के, उसके बड़े पुत्र को जो है समझाने की बहुत कोशिश करते थे। और जब ये लोग समझाने की कोशिश करते थे तो उल्टा
वह अपनी माँ पे और अपने छोटे भाई पे भड़क जाता था और कहता था कह रहे तुम लोग मुझे समझाने आए हो, मुझे सही गलत का फर्क नहीं पता, तुम लोग समझाओगे तो मैं समझूंगा। इस तरह से वह बहुत ज़्यादा डांट फटकार लगाने लगता था। अब विधवा माँ चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वह बड़ा हो गया था। अब छोटा बेटा कहता है कि माँ अब घर में बैठने से गुजारा नहीं होगा, 2 पैसा कमाएंगे तभी जा कर के हम लोग का जीवन यापन चलेगा। माँ मेरी उम्र भले ही कम है, मैं अभी नाबालिग हूँ, लेकिन जा कर के कहीं 2 पैसे का काम करूँगा जिससे अपने घर का खर्च चलेगा। वह लड़का यह बात इसलिए कहता था कि उस दिन उनके घर में भोजन नहीं बने रहते हैं, सब कुछ कंगाली की वजह से ख़त्म हो गए रहते, इसलिए उस लड़के को बहुत तकलीफ होती है। बेचारी वह विधवा औरत तो बहुत दुखी थी क्योंकि उसके घर में निवाला नहीं था। छोटा बेटा कहता है कि माँ आप चिंता ना करो, मैं कहीं ना कहीं से जा करके आपके लिए भोजन की व्यवस्थाएं करता हूँ। अब वह जाता है छोटे से शहर में, कहीं मुझे कोई काम दे दो, होटल में जाता है, बर्तन धोने के लिए जाता है, लेकिन कहीं उसे कोई काम नहीं देता है। कहीं कहीं जा करके वह भीख मांगता था कि मुझे भूख लगी है, कृपा करके आप लोग मुझे भोजन दे दीजिए, लेकिन उसे कोई भीख तक नहीं देता था, कोई उसे भोजन तक नहीं देता था। बेचारा वह चारों तरफ घूमने के बाद जब थक जाता है, बहुत निराश होकर के अपने घर की तरफ लौट जाता है। अब जब वह वापस आता है तो रास्ते में एक मंदिर रहता है। वह सोचता है कि चलो भगवान के मंदिर में चलें, शायद इनसे कहेंगे तो कुछ हमारे दुख को हल्का करेंगे। अब वह विधवा औरत की छोटा लड़का मंदिर में जाता है, कहता है कि क्या भगवान हम लोग ऐसे भूखे ही सोएंगे, कुछ हमारे लिए कुछ करिए भगवान, कुछ चमत्कार करिए, क्या हमारी माँ ऐसे भूखे सोएगी। वह बेचारा भगवान के सामने बहुत रोता है, बहुत गिड़गिड़ाता है। तब तक उस मंदिर के पुजारी उस लड़के को देखते हैं कि बड़ा दुखी है। वो आते हैं, उसके दुखी का कारण पूछने लगते हैं। जब पुजारी जी पूछते तो वो सारे हालात के बारे में बताता है। उसके बाद पुजारी जी एक थाली में भोजन लाते हैं, कहते हैं कि बेटा तुम भी खा लेना, अपने माँ को भी खिला देना। अब वह भोजन लेकर के जैसे ही अपने माँ के ले जाता है, रास्ते में 2 छोटे छोटे भाई बहन मिलते हैं। वह कहते हैं कि भैया मुझे बहुत भूख लगी है, मेरी बहन को बहुत भूख लगी, भूख के मारे रो रही, कृपया आप मुझे भोजन को दे दीजिए। वह दोनों बहुत गरीब रहते हैं, बहुत भूखे रहते हैं, वो इससे भोजन के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। बेचारे उस विधवा माँ के छोटे लड़के को बहुत तकलीफ हुआ इन दोनों बच्चों का दुख सुन के। वह सोचने लगा कि हम लोग तो एक ही दिन से भूखे हैं, लेकिन ये बेचारे छोटे छोटे बच्चे 2-3 दिन से भूखे पड़े हैं। इनका भूख हमसे तेज है, इसलिए इस भोजन की जरूरत हम लोगों से ज़्यादा इन दोनों छोटे बच्चों की है। और वह थाली का भोजन वह लड़का उन दोनों भाई बहन को, छोटे छोटे जो गरीब थे, उनको दे देता है और वह खाली हाथ घर लौट जाता है। अब वह घर जाने के बाद अपने माँ से सारी बातें बताता है। तो माँ कहती है कि नहीं बेटा, तूने जो कार्य किया है वो बड़ा ही पुण्य का कार्य किया है। तूने किसी भूखे को भोजन कराया, हम भूखे रह जाएंगे, लेकिन तुमने बहुत बड़ा पुण्य का कार्य किया है। अब रात होती है तो जो बड़ा बेटा होता है वो रात्रि के समय दारू पी के नशे में धुत रहता है। उसके बाद जब सुबह होता है तो छोटा बेटा फिर वही मंदिर पे जाता है, भगवान की भक्ति भाव करता है। उसके बाद जब उस मंदिर के पुजारी उस लड़के को देखते हैं, विधवा माँ के जो छोटा बेटा होता है उसको जब देखते हैं तो कहते हैं कि बेटा तुमने कल भोजन किया, अपनी माँ को भोजन कराया। तो वह लड़का कहता है कि नहीं बाबा। वो सारी दास्तान उस बाबा से बताता है रास्ते में जो उसके साथ हुआ। वो सारी बातें सुनने के बाद उस पुजारी के मन में दया आ जाती है कि लड़का बहुत दयावान है। वह पुजारी सोचने लगता है कि लड़का बहुत दयावान है, यह भक्ति भाव करता है। अब उस दिन वह पुजारी उस लड़के को भोजन नहीं दे करके, बल्कि जो भगवान के मंदिर में जो प्रसाद चढ़ाया रहता है, जो भोग लगा रहता है, उसी को उठा कर देता है। कहता है कि ले जाओ बेटे, तुम भी खाना और अपनी माँ को भी खिला देना। पुजारी जी कहते हैं कि इस फल को ले जा करके अपने घर पे अपनी माँ को खिला देना, तेरे सारे के सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। और उस दिन वह उस फल को ले जाता है अपने घर पे। उसके बाद अपनी माँ को बुलाता, कहता कि माँ आओ देखो आज मैं क्या लेकर के आया हूँ। हम लोग 2 दिनों से भूखे हैं, आज कितना सौभाग्य का दिन है कि जो भगवान के यहाँ प्रसाद चढ़ाया जाता है उस प्रसाद को हमने लेकर के आया।
जब तक ये अपनी माँ से बातें कहता है तब तक उसका बड़ा भाई वहाँ पर आ जाता है। और वो जो बड़ा भाई होता है वह भी काफ़ी दिनों से भूखा होता है और वह देखता है कि फल फूल मिठाइयाँ जो है कुछ रखी हुई है, वह तुरंत जो है छीन कर खा लेता है। अब वह जब छीने लगता है तो कहता है कि माँ देखो ना, बड़ा भाई मेरे से छीन रहा है, मेरे प्रसाद को छीन रहा है। वह एक थप्पड़ उस छोटे भाई को मारता है, उसको भोजन समझ के खा लेता है। लेकिन वह उस भोजन को खाता जाता है, उसका पेट भर जाता है, लेकिन वह भोजन समाप्त नहीं होता है। फिर उसी भोजन में से यह माँ और छोटे बेटे भी खाते हैं, जिससे तीनों लोगों का भरपेट भोजन हो जाता है। अगले दिन फिर यह छोटा बेटा उसी मंदिर पर जाता है, भगवान के भक्ति भाव करता है। उसे कोई रोजी रोजगार नहीं मिलते थे, इसलिए वह मंदिर पर जाता तो सोचता भक्ति भाव भी करेंगे और शाम के समय कुछ पुजारी जी देंगे तो वह लाकर हम खा लेंगे, क्योंकि उसके घर जो है भोजन करने के लिए कुछ था नहीं। आखिर वह बेचारा करे तो करेगा। उस दिन वो पुजारी बाबा पूछ लेते हैं कि बेटा तुम कुछ करते क्यों नहीं हो, तुम कुछ काम धाम करते तो बहुत अच्छी बात होती। वह कहता है कि पुजारी जी हमें कौन काम देगा, हमें काम देने से सब लोग मना कर देते हैं। उस साधु बाबा ने कहा कि घबराओ नहीं, समय आने पर तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन तुम्हारा जो बड़ा भाई है वह क्या करता है? उसके बाद वह छोटा भाई अपने बड़े भाई के बारे में सारी की सारी दास्तान बता देता है। वह बता दिया कि मेरा बड़ा भाई पूरे दिन नशे में धुत रहता है, घर का सामान एक एक सामान को जो है ले जा करके बेच करके उसको दारू पीता है, जुएबाजी सट्टेबाजी करता है, पूरा दिन वह नशे में धुत रहता है। मैं और मेरी माँ भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान मेरे भाई को सुधार दीजिए, लेकिन मेरे भाई में कोई सुधार नहीं होता है। उस साधु बाबा ने कहा कि तुम अपने बड़े भाई को कल यहाँ पर लाओ, हम कुछ ऐसे तरकीब करेंगे शायद जिससे वह सुधर सकता है। वह अपने घर पे जाता है और अपने बड़े भाई से कहता है कि भैया आप दिन भर घूमते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, 1 रुपये कमाते भी नहीं हैं, क्यों ना आप मेरे साथ उस मंदिर में चलिए, उस मंदिर के पुजारी आपको बुलाए हैं जहाँ पर मैं रोज जाता हूँ। उसका बड़ा भाई कहता है कि चल ठीक है, मैं आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं आ जाऊँगा। अगले दिन यह छोटा लड़का जाता है मंदिर में, भगवान का भजन कीर्तन करता है। अब पूरे दिन के बाद जब शाम का समय होता है उसका बड़ा भाई जाता है और जाकर के वहाँ पर बैठा रहता है। उसके बाद यह कहता है कि बाबा जी देखिए यही मेरा बड़ा भाई है। कुछ देर जब बैठा रहता है, जब शाम का समय होता है दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तो उस साधु बाबा ने उन दोनों बच्चों को कुछ रुपए देते हैं, कहते हैं कि तुम इन पैसों से अपने घर का कुछ राशन पानी लेना, खाना पीने का सामान ले लेना। अब दोनों मंदिर से जब घर की तरफ चलते हैं तो बड़ा भाई रास्ते में ही अपना रास्ता बदल देता है दारू पीने के लिए। वह दारू पीने के लिए चला जाता है और वो बड़ा ही खुश होता है। वह सोचता है कि आज बिना कुछ किए मुझे पैसे मिल गए, मुझे ना तो कहीं चोरी करना पड़ा ना छिनैती करना पड़ा, आज मुझे ऐसे ही पैसे मिल गए दारू पीने के लिए। वो बड़ा ही प्रसन्न होता है। लेकिन वही जो छोटा भाई होता है वो सोचता है कि आज रास्ते से कुछ फल ले लेते हैं माँ के लिए और घर पे चल के अच्छे अच्छे भोजन खाएंगे। बड़ा ही खुशी खुशी वो बेचारा घर पे जा रहा होता है। तब तक रास्ते में फिर वही दोनों भाई बहन जो गरीब बच्चे मिले थे वही दोनों लोग फिर से मिल जाते हैं और कहते हैं कि भैया अगर आपके पास कुछ पैसे हों तो आप दे दीजिए ना, मेरी माँ की हालात बहुत ख़राब है, आपके पास कुछ पैसे हों तो आप मुझे दे दीजिए। अब इसके मन में दया आ जाती है, क्योंकि यह बहुत दयावान व्यक्ति था, 1 रुपये भी उसमें से खर्च किया नहीं रहता है और उस सारा का सारा पैसा उठाकर उन दोनों भाई बहन को दे देता है और कहता है कि जाओ तुम अपनी माँ का इलाज कराओ, अपनी माँ को बचाओ, क्योंकि माँ से बढ़ के इस दुनिया में कोई नहीं होता है। तुम्हारी माँ से बढ़कर मेरा भूख नहीं है, इसलिए इन पैसों का ज़रूरत तुम्हें है, तुम जा करके अपनी माँ का इलाज कराओ। फिर से वह घर पे जाता है, अपने माँ से सारी की दास्तान सुनाता है। वह कहता है कि माँ वो दोनों भाई बहन फिर से मिले थे, उनकी माँ बीमार थी, मेरे पास पैसे थे, मैंने उन पैसों को उन दोनों भाई बहन को दे दिया। उसकी माँ बहुत रोती है, कहती क्या भगवान आप मुझको और कितना परेशान करेंगे। और उस दिन भी वह विधवा माँ और उसका छोटा बेटा दोनों भूखे ही सो जाते हैं और इधर यह जो बड़ा भाई था वह नशे करके बहुत ही मज़े से रात भर सोता है। अब सुबह होती है, यह लड़का फिर से भगवान के मंदिर में आ जाता है
और आ जाता है तो वहाँ भक्ति भाव करता है। पुजारी जी ने देखा तो कहा, अरे भाई तुम्हारा बड़ा भाई नहीं आया क्या? वह कहा कि नहीं बाबा, वह नशे करके नशे में धुत था, पूरी रात एंजॉय किया, उसके बाद वो नशे में धुत था, नशे टूटेंगे तो वो आएगा। और कुछ देर बीतने के बाद दोपहर जब हो जाती है, शाम का समय होने वाला रहता है, अचानक से उसकी नींद खुलती है। ऐसा लगता है कि कोई उसे जगा रहा है कि तो उठ और जा मंदिर में, उस बड़े भाई को। और वो उठने के बाद भगा भगा जो है मंदिर में आता है। अब वह बड़ा भाई जो उस दिन लेट हो गया था, उस दिन कुछ लेट पहुंचा। जब भगा भगा गया देखा तो वह साधु बाबा उस बच्चे को कुछ पैसे दे रहे थे, और वहीं पर वो बड़ा भाई भी खड़ा था। छोटे भाई को साधु बाबा पैसे दे रहे थे। उसने सोचा कि आज भी जो है साधु बाबा मुझे पैसे जरूर देंगे, लेकिन उस दिन उसे 1 रुपये भी नहीं देते हैं। बड़ा भाई वहीं तुरंत लड़ पड़ता है कि बाबा जी आपने उसे पैसे दिया और मुझे 1 रुपये भी नहीं दिया। उसने कौन सा कार्य किया कि आप उसे पैसे दिए, मुझे नहीं दिए? आप उसे दिए तो मुझे भी दीजिए। आप बेईमानी कर रहे हैं इस मंदिर के पुजारी होकर के। बहुत कुछ बाबा को कहता है, लेकिन उस बाबा ने कहा कि तुमने ऐसा ही कर्म किया है। मैंने तुम दोनों को जो पैसे दिए, तो ये जो तुम्हारा छोटा भाई है, ये अपनी माँ को भोजन न कराने की बजाय ये किसी दूसरे की माँ के इलाज के लिए उस पैसों को दे दिया, और तुम इन पैसों का दुरुपयोग किए। इन पैसों को ले जा करके तुम दारू पिए, नशे किए, तुम इनका दुरुपयोग किए। इसलिए मैं दोबारा तुम्हें पैसे क्यों दूं? अब मैं तुम्हें पैसे नहीं देने वाला। अब इधर जब बड़े भाई को पैसे नहीं मिलते, बहुत मायूस होकर के जा रहा था। और जब जा रहा था तो वह दोनों भाई बहन अपनी माँ को इलाज कराने ले जा रहे थे, और इसके मन में खुरपाती विचार आता कि अपनी माँ का इलाज कराने जा रहा, जरूर इसके पास कुछ पैसे जरूर होंगे। और उस दोनों भाई बहन को मार पीट करके उनके लोगों का जो है पैसे को छीन लेता है। फिर उन पैसों को ले जा करके दारू पी लेता है, जुए खेल लेता है। ये दोनों भाई बहन भगवान के मंदिर में आते, कहते हैं, क्या भगवान आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उस दरिंदे को ऐसी सजा दें जो मेरी माँ को दवा कराने ले जा रहे थे, उसने मार करके पैसों को छीन लिया। आप मेरी माँ को बचाए भगवान, आप मेरी माँ को बचाए। और उधर वह जाता है, दारू और जुए में पैसों को उड़ाता है। और इधर छोटा भाई फिर ले जा करके उन पैसों को इन भाई बहन को दे देता है, क्योंकि उनकी हालत पहले जैसी ही थी, क्योंकि उनके पैसे जो है उसका बड़ा भाई छीन लिया था। अभी दोबारा उन पैसों को उन भाई बहन को दे देता है। अब वो छोटा भाई घर पे जाता है अगले दिन, फिर अपनी माँ को कहता है कि माँ आज तुम भी मेरे साथ चलो, जिस मंदिर पे मैं जाता हूँ साधु बाबा बहुत अच्छे हैं, वहीं चलेंगे, भजन कीर्तन करेंगे, वहीं कुछ भोजन पानी मिलेगा। और उस दिन उन लोगों के साथ गजब का कारनामा हो जाता है। वह जाते हैं, वह छोटा बेटा और विधवा माँ और वह पुजारी वहाँ बैठ करके भक्ति भाव करते हैं। वो भक्ति भाव करते ही रहते हैं, तब तक अचानक वहीं पर एक काला कुत्ता आकर के उनके अगल बगल घूमने लगता है। वह लोग उस कुत्ते को भगाते थे, लेकिन भागता नहीं था। और जो पुजारी बाबा थे, भगवान के भक्त थे, भगवान का पूजा पाठ करते थे, इस वजह से उन्हें कुछ सिद्धियां प्राप्त थी। उस बाबा ने कहा कि आपको पता है कि यह कुत्ता क्यों नहीं भाग रहा है? उस विधवा माँ ने कहा कि नहीं, मुझे तो नहीं पता। वो बाबा कहते हैं कि यह कुत्ता आपका बड़ा बेटा है, इस वजह से नहीं भाग रहा है, और यह अपने मुख से बोलेगा कि मैं आपका बड़ा बेटा हूं। और वह साधु बाबा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इस कुत्ते को भी मनुष्य जैसे ही आवाज दो ताकि अपने गलतियों को बता सके। और यह कुत्ता जो है मनुष्य जैसे बोल पड़ता है, देखते देखते वहां कुछ लोग जो है इकट्ठे भी हो जाते हैं। वह कहता है कि पुजारी जी, मैंने अपने छोटे भाई और माँ पर बहुत अत्याचार किया। मैंने अपने जीवन में बहुत बुरे कर्म किए, कभी भी अपनी माँ और अपने छोटे भाई की बातों को नहीं माना। इस वजह से आज मेरी ऐसी हालत हुई है। मैंने अपने जीवन में बहुत ही गलत कार्य किए, अपनी माँ और अपने छोटे भाई की बातों को मानता तो आज मेरी ऐसी हालत नहीं होती। लेकिन उसकी माँ कहती कि बेटा तेरी हालत ऐसी हुई कैसे? वह कुत्ता तो बन गया रहता है, लेकिन इंसानी आवाजों में कहता है, वह कहता है कि माँ, जो छोटे बच्चे भाई बहन थे अपनी माँ का इलाज करने जा रहे थे, मैं उनके पैसों को छीन करके मैं दारू पीने गया। मैं दारू पिया और मैं वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ा। और जब मूर्छित होकर के मैं गिर पड़ा और जब मैं उठा तो देखा कि मेरे शरीर जो है इंसान की नहीं बल्कि एक कुत्ते का शरीर बन गया था।
मैं जिसकी संगत में रहता था, जो लोग मेरे साथ जुए खेलते थे, दारू पीते थे, वही लोग मुझे लात मार के भगा दिया जब मैं कुत्ते के रूप में आया था। मेरे साथ में रहने वाले मेरे दोस्त ही मेरी बहुत मजाक बनाई, मेरी बहुत हंसी उड़ाई और मुझे लात मार के भगा दिया। उसी दिन मुझे एहसास हुआ कि मैंने उन भाई बहनों के पैसे को छीन करके बहुत बड़ा पाप किया, और बाबा जी ने जो पैसे दिए उन पैसों का मैंने गलत इस्तेमाल किया। इस वजह से मेरे साथ आज ऐसा हुआ। हे मेरी माँ, हे मंदिर के पुजारी बाबा, आप जो कह रहे थे वो बिल्कुल सत्य है। काश अपनी माँ और अपने भाई की बातों को मैं माना होता, अपने छोटे भाई को माना होता तो आज मेरी हालत ऐसी नहीं होती। वह कहता है कि आप लोग भगवान से प्रार्थना करने कि मैं फिर से इंसानी रूप में आ जाऊं। पुजारी जी कहते हैं कि नहीं नहीं, यह असंभव कार्य है। अगर जिन बच्चों का इसने दिल दुखाया है, अगर शायद वह लोग इसको माफ कर दें तो यह शायद इंसानी रूप में आ सकता है। और कुछ ही समय में वो दोनों भाई बहन वहीं पर आ जाते हैं, जिससे लगता है कि भगवान ने उन्हें बुलाया और उन्होंने कहा कि हाँ, ये मेरी माँ के इलाज के पैसे को छीन लिया था, लेकिन हाँ, इसी के छोटे भाई ने मेरी मदद किया और इसी की वजह से आज मेरी माँ जो है इस दुनिया में है। उस विधवा माँ का छोटा लड़का कहता है कि देखो भाई, तुम अगर मुझे बड़ा भाई मानते हो, वाकई में मैंने तुम्हारा मदद किया, अगर यह बात को मानते हो तो तुम मेरे बड़े भाई को मदद कर दो, तुम इसको माफ कर दो। आज के बाद यह ऐसी गलती नहीं करेगा। वह छोटा लड़का कहता है कि अगर आप कह रहे हैं तो आपको कहने पर मैं इसको माफ कर देता हूँ, नहीं तो इसके पाप के कारण यह जीवन भर कुत्ते का ही जीवन जीता। क्योंकि मैंने भगवान से प्रार्थना किया था, मैंने भगवान से दुआ किया था, क्योंकि इसने मेरा दिल दुखाया था। उसके बाद उस लड़के ने उसे माफ किया और दोनों लोग मिल करके जो है भगवान से प्रार्थना की, विनती की, और काफी देर प्रार्थना करने के बाद वह कुत्ता फिर से इंसान बन गया। जैसे ही इंसान के रूप में उसका बड़ा बेटा उसकी माँ के सामने आता है, वो तुरंत ही अपनी माँ के चरणों में नतमस्तक हो जाता, अपनी माँ के चरणों में गिर पड़ता है। वह कहता है कि माँ, मुझे माफ कर दो, आज तक मैंने आपको बहुत दिल दुखाया, बहुत मारा है, आप लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार किया है। वह छोटे भाई से भी गिड़गिड़ाने लगता है, पुजारी जी से भी माफ़ी मांगने लगता है। वो लोग कहते हैं कि अरे अगर तुम्हें माफ़ी मांगना ही है तो हम लोग के सामने नहीं, बल्कि उस भगवान के शरण में जाओ, भगवान से माफ़ी मांगो, वह भगवान ही तेरा बेड़ा पार कर देंगे। इस वजह से वह विधवा माँ और दोनों उसके दोनों बेटे भगवान के सच्चे भक्त हो जाते हैं, भगवान की सच्ची भक्ति करने लगते हैं। अब कुछ समय बाद उन दोनों को रोजगार भी मिल जाते हैं। वो दोनों घर पे भी पूजा पाठ करते हैं, मंदिर में भी जाकर भगवान की पूजा पाठ करते हैं, साथ ही अपनी नौकरी भी करते हैं, और धीरे धीरे उनका परिवार अच्छा खासा हो जाता है, अच्छे से परिवार का जीवन यापन चलने लगता है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मेरे समाज में आपके अगल बगल भी कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान को बहुत मानते हैं, पूजा पाठ करते नहीं, कुछ ऐसे हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं, बल्कि भगवान के न मानने के साथ साथ जो भगवान को मानते हैं उनको लोग ढकोसला कहते हैं, लोग ड्रामा कहते हैं कि ये ड्रामा कर रहा है, ढकोसला कर रहा है। लेकिन प्रिय दर्शकों, मैं आपसे यही संदेश देना चाहूँगा कि जो भगवान पर विश्वास करते हैं, भगवान पर आस्था रखते हैं, उनके जीवन में सही फल का परिणाम प्राप्त होता है, उनके जीवन में हर एक कार्य में सफलता प्राप्त होती है। अगर आप भगवान पर विश्वास करते हैं, भगवान को मानने वाले में से हैं तो। लोग कहते हैं कि भगवान को किसी ने देखा, भगवान को किसी ने नहीं देखा, भगवान अदृश्य हैं, वह अदृश्य रूप में भी आपकी रक्षा करते हैं, आपकी जगह जगह पर सुरक्षा करते हैं। भगवान साक्षात कभी दिखाई नहीं देते हैं किसी को, लेकिन वह अदृश्य है, अदृश्य रूप में भी आकर के आपकी रक्षा और सुरक्षा करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।